हम्म। तो आई होप ये पूरा समझ गए हो तुम। यू जस्ट हैव अ फील ऑफ हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू बी। पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक ग्राफ या फिर ये वाले ग्राफ में जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में y की एग्जिस्टेंस हो जाती है, वो ग्राफ किस बात से डिनोट होती है? जब y में स्क्वायर लग जाता है। समझ रहे हो ना? y में जब स्क्वायर लग जाता है ना, तो वो ग्राफ में जनरली ऊपर में भी कुछ पॉइंट रहते हैं, नीचे में भी कुछ पॉइंट रहते हैं। ठीक है। तो वैसे ग्राफ में दो दो टेंजेंट, दो दो नॉर्मल बन सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर गिवन एक्स। खैर ये कोई रटने की बात नहीं है। इसको बनाओ फिर। सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन खींचो। बनाओ बनाओ इसमें। यू ओनली हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट फॉर दिस इक्वेशन। इसने तो एक्स वाई दोनों ही खुद बता दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी बनाओ। और हर्षिता, अल्फिया, आर्या। जब तक आर्या का नहीं बनेगा मैं नहीं बना रहा यार। आर्या हो गया क्या तुमसे?
मेरे को लग रहा है आर्या खिसक ली है करके। अल्फिया, आर्या एंड हर्षिता तीनों अलग ही ग्रुप चैट में बिजी हो क्या? इधर रिप्लाई कर दो। कुछ लोग चालू करके छोड़ देते हैं। ओह। सर डन। अल्फिया के ऊपर फाइन लगना चाहिए इसी बात पे। तो ठीक है, बन गया होगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अल्फिया इतने दौड़ भाग करके आई है, मम्मी बुलाई है, देख तेरे सर तेरे को फाइन के लिए बोल रहे हैं करके। अगर मैं कहीं पे टेंजेंट खींच चुका हूं और मुझे इसका स्लोप पता चल गया है, इसका स्लोप मान लो 5 है, क्योंकि स्लोप tan थीटा, तो इट कैन गो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तुम ये बताओ नॉर्मल का कितना स्लोप रहेगा अगर इसका स्लोप 5 है तो? 1/-5। है ना, -1/5, क्योंकि m1 m2 की क्या रिलेशन रहती है दो परपेंडिकुलर लोगों में? -1। ठीक है, कोई बता सकता है कहां से आता था? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बात बोली यार, दिल जीत लिया। वहीं से आता था, लेकिन भाई कैसे? tan ऑफ थीटा बिटवीन टू लाइंस ऐसे करके निकालते थे ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस करके। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। ठीक है, 1 + m1 m2। मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉड इज इक्वल tan थीटा होता है। ठीक है, ये ऊपर में शायद वो होता था, माइनस होता है क्या ये? हाँ माइनस होता है ये। ठीक है, तो जब इसको इन्फिनिटी बनना होगा, है ना, ये tan ऑफ थीटा बिटवीन देम है ना, tan ऑफ थीटा बिटवीन देम, थीटा 1 माइनस थीटा 2 मान लो, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपन 1 + tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब इसको अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर π/2 है अगर, तो कुल मिलाकर के इन्फिनिटी वैल्यू बनने वाली, क्योंकि tan π/2 तो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कब बनेगा? जब नीचे जीरो हो जाएगा। नीचे जीरो कब होगा? m1 m2 इक्वल टू -1 पे। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है इसका डेरिवेशन ऐसा कुछ रहेगा, एक लाइन ऐसे रहेगी थीटा 1 पे, एक लाइन ऐसे रहेगी थीटा 2 पे। ठीक है, तो उनके बीच का एंगल तुम ये बताना चाहोगे थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, फिर दोनों साइड पे tan वगैरह कुछ ले लेकर के करते थे। दैट इज नॉट माई कंसर्न ओवर हियर। एक बार प्लीज कॉनिक सेक्शन रिवाइज करो। ठीक है, तो इफेक्टिवली अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें, कम ऑन, इफेक्टिवली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अब तुम्हें टेंजेंट की जगह नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो नॉर्मल के लिए भी तुम क्या बोलोगे? बस मुझे एक पॉइंट दे दो और मुझे उसका स्लोप दे दो। तो पॉइंट तो तुम्हें पहले ही दे दिया गया है, किस पॉइंट पे तुम नॉर्मल खींचना है पहले ही पता है। ठीक है, और स्लोप क्या है उसका? -1/m। ठीक है, इसी बात पे ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये, ठीक है ना, -1/m इंटू वो पॉइंट, तो इसी हिसाब से इसके नॉर्मल की भी इक्वेशन देखो, वेरीफाई करो खुद से ही। ये देखो, मैं खुद वेरीफाई करा देता हूँ। ये -1 था टेंजेंट का, तो नॉर्मल 1 हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन भी बन गया होगा, इसको वेरीफाई करो तो तुम आंसर से मैच कराओ इलस्ट्रेशन 2 का। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, अगर किसी का अलग आंसर आया हो तो। ठीक है, मतलब मैं मान ले रहा हूँ कि सबका सेम आंसर आया है। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल ली होगी तुमने, हो सकता है।
ये वाला खुद से करना, वही बातें हैं। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखा है, तुम्हें याद होगा ना पैरामीट्रिक इक्वेशन का कैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेते थे यहाँ से, फिर एक बार डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते थे, ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड कर देते थे। तो ये घर पे करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बना करके दिखाओ, छोड़ना यार, इतना टाइम पास नहीं करते। चलो बना करके दिखाओ, चलो ये बनाओ, आंसर मेरे को कमेंट में लिखो, और फिर बहुत फास्ट आगे बढ़ेंगे। देखो पहले बात, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसी में लाई कर रहा है क्या? ये पॉइंट इसी कर्व में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना ये। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट मत बना देना, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे वो मत खींचना स्लोप वगैरह। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो सोचो थोड़ा सा, सॉल्यूशन भी देख सकते हो, बट मैं समझाऊंगा ही इसको। आई रियली थिंक दिस मच टाइम शुड हैव बीन एनफ। तो मैं बताता हूँ, देखो हम लोग ना एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि उसमें लाई कर भी रहे कि नहीं। ये तो ऐसा बोल रहे हैं ना कि कहीं पे एक ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, कहीं पे एक ग्राफ होगा, उसमें कोई एक जगह होगी, कहीं पे टेंजेंट खींच रहे होंगे, और वो जाकर के कहीं ना कहीं 1,2 से पास हो रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं कि जो हमारा स्लोप रहेगा m, वो तो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इधर जब किए तो dy बाई डी एक्स, उधर जब भेज दिए तो 2x/4 आ गया, मतलब x/2 आ गया, ये स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप ये है। तो मैं इसको ना ऐसा कर लेता हूं कि लेट लेट द नॉर्मल बी एट, अच्छा ये m आ गया, तो स्लोप ऑफ, या फिर ऐसा बोले -1/m कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/x, है ना, ये इतना आ जाएगा। लेट द टेंजेंट बी, लेट द टेंजेंट बी, या फिर नॉर्मल खींचना है ना इसमें, तो लेट द नॉर्मल बी एट कोई x0 कॉमा y0 ले लो, ठीक है। तो तुम नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू -1/m टाइम्स, ठीक है। अब उस जगह पे x0 रहता ना, x0 पुट करते, वो कोई फिक्स पॉइंट है जिस जगह पे तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। तो इतना इंटू x माइनस x0, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब ये वाली चीज का यूज कर लो। अच्छा इतना भी क्यों करें यार, इतना भी क्यों करें, हमें यही वाला पॉइंट दे रखा है ना, उसी पॉइंट को यूज कर लो सीधे सीधे। ऐसा भी कर सकते थे जो मैंने अभी किया, रुक जाओ, बट ये बहुत स्टूपिड तरीका जो मैं भी कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था, क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है चलो, ऐसा भी कर सकते थे, ये पॉइंट है ना, तो ऐसा लिख सकते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और वो स्लोप जो है ये है, -2/x नॉट, वो कोई x नॉट होता, ठीक है। फिर
निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, दो कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आता है तुम लोग को? ये कर्व सर निकाल लिया एक्स मैंने। नॉट तो खुद 1 है ना। नहीं, एक्स नॉट को अपन वन में क्यों एक्स नॉट को वन लेगा? नहीं ले सकते, वो ऑन द कर्व वाला पॉइंट है। सर 1 क्यों नहीं ले सकते, नहीं आया समझ। क्यों लेगा वन, वो इसका बताना पॉइंट मेरे ऑन को। द कर्व है। एक्स नॉट मतलब ये एक्स नॉट की वैल्यू है। हाँ, वो जहाँ कर्व में है वो है। हाँ, ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, और ये वो पॉइंट है। समझ गए क्या? सर तो x माइनस मतलब y माइनस वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट में भी नहीं ले सकते ना, क्योंकि नहीं वो भी नहीं, तो ये पॉइंट मैं ऑन इस लाइन की कर्व्स। क्वेश्चन ना दो पॉइंट से तो बना सकता था ना। नॉर्मल के इस लाइन की क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा, तो मैं तो या तो इस पॉइंट को लेते हुए x माइनस एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट लिख सकता हूँ, या तो इस पॉइंट को लेते हुए लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ। ये भी अलाउड है अभी हाँ तक, और ये भी अलाउड है, दोनों अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स नॉट और वाई नॉट सेम है। ठीक है, ऐसा मत बोल देना कि ये और ये क्वेश्चन तो सेम है। हाँ है सेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाई नॉट ही टू है और ये वाला एक्स नॉट ही वन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सोचना एक बार थोड़ा सा। खैर, जो भी है, हमें ये वाला पॉइंट तो चाहिए। ठीक है, तो हम सर लोग क्या स्लोप तो सेम रहेगा ना। हाँ, स्लोप सेम है ना। स्लोप तो इस लाइन का अलग अलग कैसे हो सकता है किसी भी, जो एक इसमें कोई तीसरा पॉइंट होता, मान ले लेट ऐसे कोई तीसरा पॉइंट भी होता है, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, तभी भी मैं खींच सकता था ना, वाई माइनस बीटा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू वो स्लोप का फॉर्म रहेगा करके। ठीक है, तो एक बार मैंने इस पॉइंट के हिसाब से लिखा, एक सर बार तो इसे ऐसे लिख स्लोप रखा है। निकालते टाइम हाँ, स्लोप की स्लोप वैल्यू निकालते टाइम 2 और 1 वाला पॉइंट को लेके नहीं कर सकते। कैसे लेगा, वो ग्राफ में है ही नहीं। डिफरेंशिएट तो अपन कर्व की इक्वेशन की है ना। एक बार दोबारा करते हैं, चलो शुरू से। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, दोबारा करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई पे टेंजेंट बनाओ, नॉर्मल बनाओ, विच शुड पास थ्रू क्या था, वन कॉमा टू था ना। ठीक है, तो एक बार सोचे कि ये वन कॉमा टू इसी में तो नहीं है कहीं, तो इसमें तो नहीं निकला ये। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर है, तो मैंने सोचा कुछ तो हो रहा होगा ग्राफ में, कैसा भी हो रहा होगा, और वन कॉमा टू कहीं पे रह रहा होगा, और मुझे ये वाली नॉर्मल चाहिए जो इस पे नॉर्मल हो जा रही हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिंस टेंजेंट passes through वन कॉमा टू, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू स्लोप, है ना। तो फिर एम फॉर कर्व, है ना, एम मतलब मैं सबसे पहले तो ये वाला स्लोप पता कर रहा हूँ, ये इस वाले का स्लोप जो वो एम है, और वो कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है, और ये कितना है, टू एक्स बाई फोर है। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, जो हमारे लिए यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप चाहिए हमें, वो हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स। ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट कोई भी एक्स नॉट चाहिए, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल ग्राफ के किसी पॉइंट के हिसाब से निकाले हैं। ठीक है, आगे सर समझ आ गया। हाँ ठीक है, तो -2/x0 रख लेंगे। ठीक है, एज वेल एज ये कर सकते थे, एज वेल एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कंप्लीटली ओपन एंडेड है, मतलब जो तुम्हारा दिमाग चल रहा है। मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता था, इस वाले की और इस वाले की इक्वेशन को देखना, y-2 इक्वल टू x-1, और ये वाला फॉर्म लिख देता y0-2/x0-1। ठीक है, ये भी स्लोप है, ये तो नॉर्मल का ही स्लोप हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या कर देता, मैं बोल देता ये जो तुम निकालना चाह रहे हो और ये जो तुम निकालना चाह रहे हो, दोनों तो सेम बातें हैं। समझ रहे हो? तो इस वाले अप्रोच को थोड़े देर में देखते हैं, ये इसको मैं डिब्बे में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल तो जो स्लोप आया है हमारा उसको इसमें पुट करते हैं, y-2 इक्वल टू -2/x0 इंटू x-1। ठीक है, अब ये एक ऐसा लाइन है, दिस लाइन इक्वेशन वी हैव फाउंड आउट, जो कि उससे भी इक्वेट हो रहा है, मतलब इस कर्व में भी इसका इंटरसेक्शन है। तो हम लोग ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, एक टर्म इस्तेमाल होता है साइमल्टेनियसली सॉल्विंग टू कर्व्स, मतलब कुछ नहीं है, दोनों में x और y की वैल्यू तुम पुट कर सकते हो तो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये कब ऐसा बन रहा है करके, है ना। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कब हो रहे हैं, है ना, किसी x0, y0 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और उस जगह पे x0 y0 की वैल्यू भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाप रे बहुत हो गया यार, y0-2 इक्वल टू -2/x0, x0-1, वही आया ना जो मैं बोल रहा था, यहाँ से भी ये जो चीज़ है y0/2 -x0-1, उसको फाइनली इसे इक्वेट कर रहे हैं करके, और ये भी रिलेशन हमारे लिए एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे x0² 4, y0 की जगह पे x0² 4 -2 इक्वल टू, फिर इधर x0 को और भेज देता हूँ। ठीक है, x0-1 रह गया है, इसको जब सॉल्व करोगे तो एक x0 की वैल्यू आएगी, x0 विल हैव सम डेफिनेट वैल्यू। इतना लंबा क्यों सॉल्व करा रहे हैं यार ये, सोचता हूँ रुको। तो 2√2 होगा ना तुम्हें इतना जल्दी कैसे दिख गया इसका आंसर? सर, कर्व के इक्वेशन से y पता है तो y कहाँ पता है तुम्हें? हाँ सॉरी y नहीं पता है ना, नहीं x0³ कंपेयर कर सकते हैं ना सर स्लोप को, कंपेयर कर सकते हैं हाँ। y0-2/x0 is equal to -2/x0। हाँ तो वही किया ना यहाँ पे, इतना अपॉन ये इक्वल टू ये। ठीक है, चलो सॉल्व अच्छा करो यार ठीक इसको, ठीक है। -2x0 इक्वल टू x0-1। ओके, यहाँ पे 2 भी होगा, एक -2 होगा। ठीक है, तो ये देख लो -2x0 +2 हो जा रहा है। ठीक है, ये इससे कट गया है, x0³ इक्वल टू 8 हो जा रहा है, तो x0 जो है वो 3 वैल्यू आ जा रही हैं, क्यूब है तो 2√2, अरे 2 आ जाएगा, है ना, एक ही वैल्यू आ रही है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं भी। तो x0 तीनों आ गया। तो एक ही होगा। हाँ, तो ठीक है, फिर अब इक्वेशन बन गई ना, ये चाहिए था हमें इक्वेशन, यस सर। y-2 -1 x-, x0 2 है तो x0 2 है, यही आंसर है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 आया इनका, हमारा भी वही आया क्या? हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमारा भी आया है। किसी को डाउट है तो पूछो तो यार।
तुम इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों के को इक्वेट कर देंगे ना क्वेश्चन। साइमल्टेनियसली दोनों को इक्वेट कर देना, तो कोई ना कोई एक्स और वाई आ जाएगा। हाँ सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पिछले वाले क्वेश्चन में एक कर्व की इक्वेशन हमें पता थी, ठीक है, और ये वाले कर्व की भी इक्वेशन पता थी, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, कैसे कर रहे हो। एक में से वाई निकाल करके दूसरे में डाल दो, या फिर एलिमिनेशन से कर दो, या फिर जो भी कर पा रहे हो। ये ये क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, क्योंकि मैं अभी ये स्क्रीन ब्लैंक कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ करो। ये देखो, ये e टू द पावर x नहीं है ना, ex ही है ये, e इंटू एक्स ही है वो। आई होप तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं तुम्हारा आंसर की प्रिपेयर कर लेता हूँ। चलो, एक मिनट देवेंद्र, वेट कर लेना है ना।
एक बार आंसर देख लो, हो सकता है कुछ लोगों ने आंसर निकाला हो और गलत आ गया हो तो। ये देखो, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस मच। x equal to 1 by e। आ जाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं एक बार। देखो सब लोग, इफ कर्व दिस मच एंड दिस मच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। अब मुझे नहीं पता ये कैसे कर्व है, आई डोंट केयर राइट नाउ। एक कर्व है, एक और कर्व है, दे इंटरसेक्ट सम पॉइंट पी एट पॉइंट पी हुज एब्सिसा इज लेस देन। इस क्वेश्चन का ना ये मतलब हो सकता है, मैं सॉल्व करके करने से पहले ये बता रहा हूँ कि तुम्हें 2-3 पॉइंट मिल जाए, तुम्हें डाउट हो जाए, तो तुम्हें ना एब्सिसा क्या होता है, एक्स वैल्यू होती है, तो एक्स वैल्यू उसकी लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है दो वैल्यू आ रहे हो, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट जब करेंगे तो ई एक्स इक्वल टू, सॉरी, इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा ये ई एक्स एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स ई एक्स। ठीक है, तो ये कट गया। ये कब काट सकते हैं, काट तभी सकते हैं व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, तभी काट सकते हैं, ये बात याद रखना। ऐसा मैंने खुद लिख दिया है। ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है पता है, कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा प्लस और माइनस 1 बाई ई। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि चलो अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि प्लस और माइनस ई आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए था बोला, तो ये बात भी सही हो गई कि चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। बट अगर मेरा मान लो 3 सॉल्यूशन आ जाता 1, तो मैं इसको नहीं लेता, क्योंकि ये सॉल्यूशन तक मैं कैसे पहुंचा था, ये जो ये और ये आने तक, मतलब सॉरी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आने तक, जब मैंने इसको कट कर रखा था। ठीक है ना, अगर ये जो मैंने अभी जस्ट बोला नहीं समझ में आया तो मुझे लिख करके बताओ, वरना वी विल नॉट टेक वन इवन इफ इट कम्स, बिकॉज वी हैव रेज्ड अप टू दिस बाय कंसिडरिंग वन नहीं होगा करके, है ना। तो मैंने तुम्हें कई बार बताया यार, मैथ्स में कटपिट जैसा कुछ नहीं होता। कटपिट नहीं होता, तुम ऐसा करो एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स अपॉन ई टू ई एक्स लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एल एन एक्स कॉमन आ जाएगा और ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब इधर एल एन एक्स इक्वल टू 0 और ई एक्स माइनस 1 बाई ई एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से फिर फाइनली ये निकल करके आता है, ये सबसे सही तरीका है सॉल्व करने का। कभी भी कटपिट मत क्या करो, सॉल्यूशन हट जाते हैं। तो अब इसमें से मैं कौन सा लूं, इसने वो रखे लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 1 बाई ई को बस लेना है, सॉरी, हुज एब्सिसा इज लेस देन, तो दोनों को ले सकते हैं फिर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। में पुट करना रहेगा तो नेगेटिव नहीं डाल सकते। एब्सिसा इज लेस देन 1 बस बोला है ना, तो अभी तो दोनों को ले सकते हैं। हाँ सर, अभी तो ले सकते हैं, पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि एल एन एक्स का डोमेन खुद वो होता है। हाँ हाँ हाँ, ये तो यहाँ से, हाँ यहाँ से पता चल रहा है कि
और यहाँ से कि ln x के डोमेन में तो वो नहीं होता, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस को तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो सर x इक्वल टू 1/3 इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो सर अपन ऊपर में x इज इक्वल टू मतलब x नॉट इक्वल टू 1 लिखे हैं, पर x इक्वल टू 1 होगा ना वो तो। नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं जब कट करके सॉल्व करते हैं तो एथिकली क्या बोलते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अगर कट करना ही चाह रहे हो ठीक तो ठीक है, बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इतना ले लिए, अब ये पॉइंट आ गया तो हमें y निकालना सरल हो गया। y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया y, -1 हो गया यहाँ से। तो अब मेरे को नॉर्मल खींचना है, तो उसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचना है, और C1 पे नॉर्मल खींचना है, C1 पे। ठीक है, तो C1 पे नॉर्मल खींचने के लिए मैं dy/dx निकाल लेता हूँ, तो वो आ जाएगा ई टेकन कांस्टेंट, ई को तो बाहर ही रख लो, x टेकन कांस्टेंट ln x का डिफरेंशिएशन प्लस ln x टेकन कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और dy/dx एट कौन सा पॉइंट निकालना है, ये 1/e पे, तो ये आ जाएगा e, ये तो 1 है, ln 1/e -1 हो जाएगा, है ना, तो ये 0 आ जा रहा है, स्लोप स्लोप 0 आ रहा है, और पॉइंट क्या क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू स्लोप। अच्छा, मुझे नॉर्मल निकालना है ना, नॉर्मल, तो अगर tan ये 0 है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अरे देखो ना यार, स्लोप अगर स्लोप 0 है तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे रहेगी, अगर टेंजेंट की स्लोप 0 है, सोचो, मतलब मैं कहीं पे टेंजेंट की स्लोप 0 है तो नॉर्मल एकदम y इक्वल टू समथिंग जैसा रहेगा, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू कौन सा थिंग जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे 1/0 -1/0 डाल लो अगर तुम जानने डालना ही चाहते हो, तो कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी ऐसे लिखोगे तुम तो 0 को उधर भेज करके सॉल्व किया करो, इस साइड पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/e फिर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गया क्या? हाँ सर आ गया। क्या गलती किया था? सर मैं ई पुट करना भूल गया था मतलब x को 1/e पुट करना भूल गया था, ln के फॉर्म में छोड़ दिया था। ठीक है, चलो फिर 9th वाले बस 2 मिनट रुके हैं ना, तो देख, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट इट, अगर नहीं समझ में आया तो देख लेना। जब उसको सॉल्व करते हैं ना, कट पिट ना करने वाले को, तो ऐसे लिखते हैं, देखना, हम अभी इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ई एक्स एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स, यही था ना। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ई एक्स एल एन एक्स को कॉमन ले लो, अगर कट करना चाह रहे हो ना तो ऐसे लिखा करो, इफ यू हैव टू कट, तो बोलना कि कट किए और बोल दिए कि x नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये सॉल्यूशन है, ex इक्वल टू 1/ex, इसका मतलब है x इक्वल टू प्लस और माइनस 1/e, है ना। तो ये तो ऐसा लिया ना, तो x इक्वल टू 1 के लिए फिर क्या सॉल्यूशन है, फिर कि जब x इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या सॉल्यूशन है, फिर खुद ये ना, तुम खुद बता रहे हो ना x इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 भी 1 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, तुम ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हो रहा हाँ है ना, x सर इक्वल आ टू 1 गया। डालेगा तो आगे सॉल्यूशन तो है ही, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों साइड पे। समझ गया क्या अभी इसका क्या मतलब होता है? हाँ सर, मतलब जब ऐसा केस रहेगा तो एक तीसरा सॉल्यूशन भी रहेगा हाँ, हमेशा। जो उसके एक्सेप्ट मतलब जो हाँ, जो, एक्सेप्शन ले रहे हैं हाँ, वो खुद ही एक सॉल्यूशन रहेगा। वो खुद एक सॉल्यूशन है ना। हाँ, सही बोल रहे हैं, 100% करेक्ट है। ठीक है सर। ठीक है, बट प्लीज मत कट किया करो, कट करना इज वेरी बैड हैबिट। मेरी इतनी अच्छी हैबिट हो गई थी कि मैं ऐसे कट कर देता था, मुझे ध्यान रहता था कि कट करने का क्या मतलब है, कि वो खुद भी एक सोल्यूशन है, तो मैं वन ऑफ द सोल्यूशन इज इतना लिख देता था साइड में पहले, फिर सॉल्व करते जाता था, तो ये हमेशा ध्यान में रखता था कि यहाँ से जितने सोल्यूशन आने हैं उनमें से ये हटाना है मेरे को करके। ठीक है, चलो द होमवर्क इज, अच्छा मैथ्स के आगे कुछ क्वेश्चंस के सी सी बी
BAA इतने आंसर आए पहले 11 12 13 14 15 16 के, ठीक है। तो चलो फिर होमवर्क इज सॉल्व RD शर्मा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MCQ फुल, है ना, सबमिट बाय टुमारो इवनिंग। जा सकते हो।